सभी दर्शकों को प्रीति सिंह का नमस्कार और स्वागत है संस्कृति यात्रा के इस नए अध्याय में। भारत की संस्कृति और भारत का भाल हिमालय सदैव से अटल खड़े हैं। जहां एक ओर हिमालय हमेशा शत्रु से भारत की रक्षा में तैनात है, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति भी अनंत से नई पीढ़ी के मार्गदर्शन में सजग है, ताकि हर भारतीय अपनी संस्कृति से नित नया ज्ञान प्राप्त कर सके। हिमालय की ऊंचाइयों और इसकी तलहटी में बसने वाले लोगों की भी अपनी विशिष्टता है और भारत की संस्कृति में अहम भागीदारी है। भारत के हिमालयी राज्यों की जीवन शैली, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य संग्रह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA के संग्रह में है। इसी संग्रह की संस्कृति यात्रा संसद टीवी पर चलती रहेगी और आज ही के दिन इसी समय हर सप्ताह आप तक पहुंचाएगी भारत की अद्भुत कला संस्कृति के विषय में नई जानकारियां। तो आइए संस्कृति यात्रा का आरंभ करते हैं साप्ताहिकी से, जिसमें आप देखेंगे किस प्रकार से IGNCA में कला संस्कृति का संग्रहण और संरक्षण होता है। तो इसी क्रम में डालते हैं एक नजर IGNCA और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में पिछले सप्ताह हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की झलकियों पर साप्ताहिकी में। IGNCA के कला निधि प्रभाग ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया। इस व्याख्यान का विषय था आदि शंकराचार्य का भारतीय ज्ञान परंपरा में योगदान। कार्यक्रम में वक्ता के रूप में उपस्थित जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामनाथ झा ने अपने संबोधन में कहा, उनका जितना नॉलेज सिस्टम है वो आज का जो लेटेस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी है उस रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेस पे सारा है। आज भी उनका टेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो आज उनसे ज़्यादा आगे कोई रिसर्च मेथड नहीं है। तो उन्होंने जो भी बात कही वो तर्क पे कही। वहीं इस व्याख्यान में उपस्थित IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा, आने वाली पीढ़ी को निस्संदेह आचार्य शंकर का महत्व जानना चाहिए। उन्हें ये भी जानना चाहिए कि भारत की जो भावात्मक एकात्मता है उसमें शंकराचार्य जी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हें ये भी जानना चाहिए कि भारत की ज्ञान परंपरा में जिसमें कि समूची वैज्ञानिकता है, सिर्फ दार्शनिकता ही नहीं है, वैज्ञानिकता भी है, उसमें शंकराचार्य का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। कार्यक्रम में IGNCA के कला निधि के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने भी अपने विचार साझा किए। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर HCL कॉन्सर्ट्स और गुरुकुलम फाउंडेशन ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ मिलकर दूसरे वैश्विक कर्नाटक संगम का आयोजन किया। इस आयोजन में IGNCA के अध्यक्ष राम बहादुर राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रस्तुत 100 स्ट्रिंग्स थीम पर आधारित संगीतमय प्रस्तुति। इसमें मृदंगम वादक तंजावुर के मुरुगा भूपति, वीणा वादक निर्मला राजशेखर, संतूर वादक संदीप चटर्जी और तबला वादक पंडित रामदास पलसुले ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारत की समृद्ध संगीत विरासत और सांस्कृतिक एकता का उत्सव मनाया गया। 17 से 25 अगस्त तक चिनार बुक महोत्सव का आयोजन किया। जम्मू और कश्मीर के प्रमुख सचिव संस्कृति सुरेश कुमार गुप्ता, श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर IAS डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन भट्ट ने इस स्टॉल का दौरा किया। IGNCA के क्षेत्रीय निदेशक श्रुति अवस्थी ने स्टॉल पर आए अतिथियों को पुस्तकों के बारे में जानकारी दी। विद्वान वाग्यकार संगीतज्ञ पंडित रामाश्रय झा के अप्रतिम योगदानों को याद करते हुए IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी और राम रंग समिति ने संयुक्त रूप से राम रंग जयंती संगीत समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अभिजीत दीक्षित ने काशी की उन्नत संगीत परंपराओं में नादवेद से लेकर राम रंग जी तक की विस्तृत सांगीतिक परंपरा का उल्लेख किया। समारोह में विभिन्न कलाकारों ने राम रंग रामायण के अंतर्गत विविध रंगों में अनुपम बंदिशें प्रस्तुत की। कार्यक्रम में काशी की संगीत परंपरा के मूर्धन्य विद्वानों और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी ने मणिपुर की सुबिका कला का इतिहास और सौंदर्य शास्त्र पर आभासी वार्ता यानी वर्चुअल टॉक का आयोजन किया।
कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर रेम्बेबो ओडियुओ ने सुबिका जैसी स्वदेशी कला रूपों के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। तो वहीं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर सफा युमनाम ने 18वीं और 19वीं सदी में विकसित हुई सुबिका कला को मणिपुर की एक अनूठी कला बताया। साप्ताहिकी में आपने देखा कि कैसे विभिन्न माध्यमों से कला संस्कृति का संग्रहण होता है। तो आइए अब देखते हैं संस्कृति यात्रा का पहला पड़ाव, विशेष। यात्रा शुरू करने से पहले आपको बता दें, अनायास ही ये संयोग बना कि आज की संस्कृति यात्रा के सभी पड़ाव कहीं ना कहीं हिमालय से जुड़े हैं। तो विशेष में बात करते हैं सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित 8 राज्यों की, कि कैसे इन राज्यों के लोग मुख्य धारा से इतना दूर होने के बाद भी अपने अपने क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं और इन कामों से अपने प्रांत और देश के विकास में भागीदार बन रहे हैं। देखिए IGNCA की फिल्म ज्वेल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ अंश। Jewels of Northeast India, a tribute to the heroes of Northeast India. There are books and books, and all of literature is a compilation of all and sundry. But books that serve the purpose to inform, educate, document, preserve, and illuminate are few and far between. Their intent is not just to entertain, titillate, or even educate, but much, much more than that. This book, Jewels of the Northeast India, falls in that category. This book exemplifies the underlying initiative of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Ek Bharat, Shreshtha Bharat. Jewels of the Northeast researches and records the stellar achievements of some achievers from each of the 8 states of the Northeast. These inspiring tales of grit, determination, and spunk are the hallmark of the rugged terrain that is Northeast. This book was possible only due to the painstaking research and hard work carried out by the Indira Gandhi National Centre for Arts. Be it sports, entrepreneurship, science, or arts, there is hardly any area that has not been breached by these amazing people. For them, a normal lifestyle was never an option. Arunachal Jewels. The land of dawn-lit mountains, Arunachal Pradesh is an ethnically diverse state that has produced some outstanding achievers. Some worthy of mention are Anshu Jamsenpa, a world record holder mountaineer who is the first woman to have scaled Mount Everest 5 times. Assam Jewels. Assam is a hub of biodiversity and has been the launching pad for outstanding talent in miscellaneous fields. Some outstanding achievers from this state are Birubala Rabha, a revolutionary social reformer fighting against the witch hunting practice. Manipur Jewels. The name Manipur means land of gem. Its economy centers on agriculture and forestry, and trade and cottage industries are also important. But some human gems hailing from Manipur that demand special mention are Chirom Indira Devi, a prominent young woman entrepreneur, designer, exporter, and a social worker. Meghalaya Jewels, literally meaning abode of clouds, Meghalaya is the wettest region of India. From music to women empowerment to coffee, the achievers from this state have been there and done that. Benedict Skemlang Hnyota, an acclaimed visual artist and folk musician who is reviving the local art form. Mizoram Jewels. Mizoram means land of the Mizos. Mizoram has the highest concentration of tribal people. Some outstanding tales of human endeavour and superlative skill owe their roots to this state. Teteakhmar.
revered as the father of Mizo football, who engineered a football revolution in Mizoram. Nagaland Jewels, one of the country's smallest states, Nagaland, is a treasure trove of human endeavor and achievement. Be it sports, arts, journalism or music, these achievers have made the state proud. Jenpu Rongmai, a young social worker committed to the cause of youth welfare. Sikkim Jewel. Sikkim, a border state, accounts for the largest share of cardamom production in India and is the world's second largest producer of the spice after Guatemala. This state has produced sportspersons, literary giants and entrepreneurs that have brought glory to the country. Baichung Bhutia, nicknamed as Sikkimese Sniper, is a legendary footballer who is a role model and pride of the nation. Sonam Choden Bhutia, a committed social worker turned entrepreneur who is empowering women. Tripura Jewels. The third smallest state in the country, Tripura, covers 10,491.69 square kilometers or 4,050.86 square miles. Tripura is one of the most literate states in India with a literacy rate of 87.75, and some of the country's biggest achievers and go-getters have roots here. Vidyutjit Chakraborty, a talented artist, writer and trainer who has presented his plays at international forums. What took years and long hours to achieve can hardly be condensed in a book, but every gem in this book needs to be highlighted in society, which needs its fair share of role models to egg it on to achieve greater heights. A book like this serves as a positive projection of achievers and inspires people to excel, just as these rare gems have in their respective fields. It is a saga of human resourcefulness and determination compiled for posterity. अभी आप देख रहे थे ज्वेल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये देखकर सत्यापित होता है कि नॉर्थ ईस्ट मुख्यधारा का हिस्सा है और भारत के विकास में बराबर की भागीदारी रखता है। अब यात्रा के अगले पड़ाव में बढ़ते हैं उत्तराखंड की ओर। लोक रंग में देखते हैं पद्मश्री बसंती बिष्ट द्वारा जागर गायन। जागर उत्तराखंड की लोक गायकी का अहम हिस्सा है, जिसका अर्थ है जागना, यानी देवी देवताओं का आह्वान करना। उत्तराखंड के सुदूर चमोली गढ़वाल जिले के एक साधारण से परिवार में जन्मी बसंती बिष्ट ने एक असाधारण कार्य किया और मुख्यतः पुरुषों द्वारा गाई जाने वाली लोक विधा को चुना और उसे देश विदेश तक पहुंचाया। तो आइए अब देखते हैं पद्मश्री बसंती बिष्ट द्वारा जागर गायन। ये देवता वो भ्योजी जा वो रे भ्योजी या वह देवता वो भ्योजी जा वो रे भ्योजी। ये देवता वो न्योताना लगाया या वह देवता वो नो बेड़ो आचर्या। ये देवता वो हिमालो हिमाला रना तुम कैलाश कैलाश। ये कैलाशों मफली ये देवता के सोमरा ये वो छाटे सोमरा गोंतो छोड़लनी। एक हाथ मालिनी ये गोंतो के गोंतली ये दूजा हाथ मालिनी ये कुशेरो बुवनी।
भूले सोमरा लिपोरे गछबो ये लक्ष्मी महला लिपोरे गछबो ये कर भूले सोमरा लिपोरे गछबो ये लक्ष्मी महला लिपोरे गछबो कर भूले समाया ये होता तो तत्वाने वो शवाने ये पंचे नाम देवा ये नायाला धोयाला नायाला धोयाला ये चला देवा तो ये गंगा जी नायाला देवता हो हरि का हरि द्वारा ये चला देवता हो ये धोली गंगा नायला तुम भगीरथी नायला ये चला देवता हो ये कैल गंगा नायला तुम पिंडर नायला ये चला देवता हो ये गोरी गंगा नायला देवता हो सरजू नायला ये देवता हो नहीं धोए के नहीं तुम ये चला देवता हो ये गंगा जी नायला देवता हो सरजू नायला ये देवता हो नहीं धोए के नहीं तुम देवता हो ठुर मार्या या देवता हो घोटण हलाई सिर कहला चांदना प्रकट है गया यवनो बेनो आचार्यो वचन हो गया भुली ब्रह्मचातुर हजुरी आया छ हजुरे आया छ ब्रह्मा का चातुर्यो हरे तेरो थान पर बचा रिंगना छतर लगोनो ढलकना चलचा ये समय पर भगवान सारा डोल सजना रिंगना छतर लगोनो कैसो नाचो लायो बजंदा घुंघुरियों से नाचो घुंघुरियों से नाचो ये ताचुम के लगायो नंदा घुंघुरियों को नाचो घुंघुरियों को नाचो कैसो नाच लगायो नंदा पोतलियों को नाचो पोतलियों को नाचो ये ताचुम के लगायो नंदा पोतलियों को नाचो पोतलियों को नाचो ये फेरो लागो पोतलियों को नाचो पोतलियों को नाचो इंद्रा लोग मांगो पोतलियों को नाचो पोतलियों को नाचो हे भगवान जी तेरे भगवान जी पोतलियों को नाचो ये समय पर भगवान औला सारा ढोल सजना औला सारा ढोल सजना औला सारा ढोल पर रिंगना छतर लगोनो ढलकना तलका ये समय पर भेजनो सच में जागर गायकी में गीत और वाद्य यंत्रों का ऐसा समागम है कि लगता है कि जैसे कोई दैवीय शक्ति आपके आसपास ही विचरण कर रही है।
हिमालय की तलहटी में बसे चमोली गढ़वाल के गांव से चलते हैं भारत के किसी और गांव की ओर। भारत की ग्रामीण धरोहर के संरक्षण करने की विस्तृत परियोजना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। मेरा गांव मेरी धरोहर, इसी प्रयास की एक झलक देखिए माटी सुगंध में। इसमें आज आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश का एक गांव सुकेती, जो कि संस्कृति यात्रा के इस एपिसोड का अगला और अंतिम पड़ाव है। सुकेती गांव हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की नाहन तहसील में बसा हुआ है। सन 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार गांव में कुल 256 घर हैं और यहां की कुल जनसंख्या 1262 है। यहां स्थानीय रूप से हिंदी और पहाड़ी भाषा बोली जाती है। यहां की साक्षरता दर 76.72% है। गांव में एक प्राइमरी विद्यालय और एक पशु चिकित्सालय मौजूद है। सरकारी योजनाओं के योगदान से यहां बिजली, रसोई गैस, शौचालय, पक्की सड़क और स्वच्छ जल की सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। सुकेती के निवासी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि, मजदूरी और पर्यटन से संबंधित रोजगारों पर आश्रित हैं। पतांडे, सिड्डू और अस्कलियां यहां के लोकप्रिय व्यंजन हैं। यहां स्थित सुकेती जीवाश्म पार्क को शिवालिक जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क का उद्घाटन सन 1974 में किया गया था। सुकेती के नजदीक स्थित पौड़ी वाला शिव मंदिर की मान्यता है कि यहां पर रावण ने स्वर्ग जाने की सीढ़ी का निर्माण किया था। सुकेती गांव प्रकृति की अतुल्य सुंदरता समेटे हुए है। यहाँ मिले हजारों लाखों वर्ष पुराने जीवाश्म और धार्मिक मान्यताएं इस गांव को पर्यटन के लिए एक आदर्श स्थल बनाते हैं। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपके सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते आज ही के दिन और इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।